अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को आखिरी वनडे मैच में हराकर पहली दफा वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर सीरीज जीती है। 2003 2007 में भी हम खेले थे मगर हम हारे थे। इस सीरीज का क्रेडिट काफ़ी हद तक आप साइम अयूब को, खासकर आखिरी मैच में, और अबरार अहमद जो कि उनके करियर की बेस्ट बॉलिंग है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बेस्ट बॉलिंग है किसी भी पाकिस्तान बॉलर की इन पाकिस्तान बेस्ट बॉलिंग है। मगर इस सीरीज में दो तीन चीज़ें जो पाकिस्तान के मजबूत बाजू कहलवाते हैं, मैं फ़खर जमान और बाबर आजम की बात कर रहा हूँ, ये उनकी वर्स्ट सीरीज़ है, उनके करियर की 3 वनडे मैच के करियर की वर्स्ट सीरीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीत गए, बहुत अच्छी बात है, मगर वसीम जूनियर को क्या सज़ा है, उसके लिए हुक्म क्या है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि वसीम जूनियर के लिए क्या ऑर्डर है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का। एंड सॉरी टू से, शाहीन अफरीदी बतौर कप्तान पहली सीरीज जीते, उनको बहुत मुबारक हो और रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा जब साउथ अफ्रीका को घर में हराया था तो कप्तान शाहीन अफरीदी थे। ये बात मान लेता हूँ, मगर मुझे कोई बंदा समझा दे कि वसीम जूनियर कैसे बाहर होता है आज के मैच में। जीत गए सब चीज़ें, जो हमारे क्या होता है, जीत के धुल जाता है, बट हम क्या है, हम जर्नलिस्ट हैं, हम हार कर भी जो पॉजिटिव पॉइंट है वो बताएंगे, जीत कर भी जो नेगेटिव पॉइंट है वो बताएंगे। सो दिस इज़ अवर जॉब। वसीम जूनियर कैसे बाहर होता है और हारिस रऊफ ने कौन सा किलियां उड़ा के आए हैं डोमेस्टिक के अंदर, माजरत के साथ 2 मैच में 3 विकेटें उनकी रेड बॉल के अंदर। 10 ओवर में 70 रन पड़े थे उनको रेड बॉल के अंदर। अब सोचिए, वो आए हैं, मैच की पाबंदी खत्म, जो आईसीसी की तरफ से 2 बैन थे उनको इंडिया के खिलाफ मैच में, जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर, उसके बाद सीधा ही मैच। और किसकी जगह पे? वसीम जूनियर की जगह पे। क्यों? मतलब आप कैसे उसको बाहर कर सकते हैं यार? आई एम सॉरी, बहुत सबसे मैं एक बात बता दूं आपको, ये मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूं, मैं अब भी कह रहा हूं। हालांकि वो इंजरी से आया, उसके बाद भी 147 बॉल डाल रहा है। इंजरी के बाद पेस निकालना मुश्किल काम होता है। इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी स्पीडस्टर हैं, जितने भी हैं, अब 10 मैचेस वसीम जूनियर को दें, पूरे वनडे की बात कर रहा हूँ, ओनली इन वनडे फॉर्मेट, और बाकियों को दें, आपको सबसे डिफरेंट और अच्छा बॉलर वसीम जूनियर मिलेगा। ये मैं खाली हारिस रऊफ के साथ तो कंपैरिजन ही नहीं कर रहा, मैं बाकी सबके साथ कर रहा हूँ, फास्ट बॉलर के साथ। अब 10 मैच वसीम जूनियर को देख लें, नहीं तो वनडे वर्ल्ड कप उठा के देख लें, 2023 में सबसे अच्छी बॉलिंग इसने की हुई है। हालांकि फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था ये लड़का, बाद में आया था। अभी भी आप इनको देख लें, करके देख लीजिएगा आप। तो बाकी 2003 2007 में भी अफ्रीका की टीम आई थी और हमें 2-1 से सीरीज हरा के गई है। ये मैं ऐसी थोड़ा सी चुटकुली छोड़ रहा हूँ, उस टीम के बहुत से क्रिकेटर होते हैं और वैसे भी बहुत से फॉर्म। मैं एक बात बताऊँ, मैं स्टूडेंट था, अभी भी स्टूडेंट हूँ वैसे, जब भी पाकिस्तान अफ्रीका का मैच होता था ना, तय होता था हमने हारना है। इतनी तगड़ी अफ्रीका की टीम होती थी और हमारे बड़े बड़े नामवर क्रिकेटर खेलते थे, शुएब अख्तर, वसीम अकरम वाला, वो टाइम पीरियड भी आप उठा लें तब भी। इसलिए ना फर्स्ट टाइम हम अफ्रीका को अपने घर में हरा पाए, अगरचे 4 दफ़ा, ये चौथी सीरीज विन है हमारी, 4th सीरीज विन है हमारी। 2013 में मिसबाउल हक कप्तान थे, हम एशिया की पहली टीम थे जिन्होंने अफ्रीका को अफ्रीका में हराया था, ये 2012-13 में। फिर 2021 में हमने अफ्रीका के अंदर हराया, फिर 2024 में हमने हराया, फिर 2025 में अब हमने ये सीरीज हरा दी है। सो ये इस तरह से। लेकिन जो पाकिस्तान ने आखिरी सीरीज अफ्रीका को ही हराई थी, उसके बाद ये हमारी पहली विन है वनडे में। उसके बाद हमने ट्राई नेशन खेला पाकिस्तान के अंदर, जिसमें अफ्रीका और न्यूजीलैंड था। फाइनल न्यूजीलैंड से हार गए थे, गर्चे न्यूजीलैंड के साथ दोनों मैच हम हार गए थे। फिर हम न्यूजीलैंड के अंदर गए, वहाँ सीरीज हारे, फिर हम वेस्ट इंडीज़ गए, वहाँ सीरीज हारे, और अब ये सीरीज जीते हैं। सो आफ्टर 1 2 3 सीरीज डिफीट हम ये पहली सीरीज जीते हैं। और ये इकबाल स्टेडियम का, फैसलाबाद का लोएस्ट टोटल था, जो आज के, इससे पहले वेस्ट इंडीज़ ने 2006 में 151 का किया था। अब आते हैं अबरार अहमद। मैं आपको पहले बाबर आजम का बता दूं, बाबर आजम की ये वर्स्ट सीरीज है उनके करियर की, जहां पे 3 वनडे मैच इन्वॉल्व हो, जहां पर 5 हो, उनका रिकॉर्ड उससे भी ज्यादा बुरा है। बट होता है ना, बाज़ औक़ात करियर की वर्स्ट होती है। बाबर आजम को बताता हूँ, बाबर आजम ने इस सीरीज में 45 रन किए। आज थोड़े से बेहतर नजर आए बट आउट हो गए। 45 रन के, ये वर्स्ट 3 मैचेस की सीरीज की वर्स्ट है। वैसे उनकी 5 मैचेस की सीरीज की वर्स्ट थी 2018 में, जो न्यूजीलैंड के अंदर खेले थे, उसमें 5 मैचेस में उनके सिर्फ 31 रन थे। यहाँ पे 3 मैचेस की सीरीज की बात करें तो ये वर्स्ट है, जो कि 3 मैचेस में 45 रन हैं इनके। और इससे पहले जो अभी हमने वेस्ट इंडीज वाला टूर किया था, उसमें भी उनके 56 रन थे, और ट्राई सीरीज में बाबर आजम के 62 रन थे। सो बाबर आजम की वनडे के अंदर ये जो लेटेस्ट 3 सीरीज हैं, उनके अंदर रिकॉर्ड बुरे हैं, और इस सीरीज के अंदर ये उनका वर्स्ट रिकॉर्ड है। फ़खर जमान की भी ये सीरीज उनके करियर की वर्स्ट है, 3 मैचेस की सीरीज के अंदर वर्स्ट है।
3 मैचेस में 45 रन उन्होंने किए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ जो 2023 में वर्ल्ड कप एशिया कप से पहले हमने सीरीज खेली थी, वो उससे पहले उनकी वो वर्स्ट थी, वो 3 मैचेस में 59 रन उन्होंने किए थे। और ओवरऑल सीरीज की बात करें जिसमें कोई टूर्नामेंट या सीरीज की जिसमें 5 मैचेस इन्वॉल्व हो, वहाँ एशिया कप 2018 में वो फ़खर जमान की वर्स्ट थी, 5 मैचेस में 56 रन थे उनके। सो बाबर आजम, फ़खर जमान दोनों मजबूत बाजू, मजबूत पिलर पाकिस्तान क्रिकेट के, वो अपने करियर की वर्स्ट सीरीज खेल के हटे हैं, बट हम सीरीज जीत गए हैं। सो नंबर सम टाइम डज मैटर एंड सम टाइम फिर भी आप सीरीज जीत गए हैं, सो वेल एंड गुड। बट उसके ऊपर बात करनी है, आखिरी 15 मैचेस में 350, 3 सेंचुरीज, साइम अयूब 100 की स्ट्राइक रेट, ही इज एंजॉइंग हिज बेस्ट क्रिकेट इन हिज बेस्ट फॉर्मेट, अगेन बेस्ट फॉर्मेट में, क्योंकि T20 में रिकॉर्ड बहुत बुरा है। और हमेशा हम ये कहते हैं कोई प्लेयर टेस्ट में परफॉर्म करता है, वनडे में डालते हैं, वनडे में करे, चलो यहाँ तक तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बट वनडे को T20 में डाल के फिर सत्यानाश फेर देते हैं। सो बट गुड है, साइम अयूब बहुत अच्छी खेल रहे हैं वनडे सीरीज़ ओवरऑल, मतलब 15 मैचेस में अगर 300, 350 हों तो इससे ज़्यादा और क्या आपको चाहिए होता है। सो ये, और अब आते हैं असल पॉइंट के ऊपर। पाकिस्तान जो बीच में एक वनडे मैच हारा है, उसके अंदर हमारा कोई रेगुलर बॉलर नहीं था। एंड वुड यू इमेजिन, हम चैंपियंस ट्रॉफी वाली गलती कर रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी वाला इल्ज़ाम रिजवान पे था और आकिब जुवैद पे था। अब ना कप्तान वो है ना कोच वो हैं, अब किसकी मर्जी थी क्या फैसलाबाद की पिच के ऊपर 4 फास्ट बॉलर डाल दे और एक भी स्पिनर नहीं। आज सोचिए, अबरार अहमद ने बेस्ट उनका हुआ, इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने किया हुआ है, उसमें भी 4 विकेट्स थी, बस शायद 43 रन देके उन्होंने ली थी, बट आज उनका बेस्ट था। अबरार अहमद 27 रन 4 विकेट, ये जॉइंट बेस्ट है इन फैसलाबाद। मुदस्सर नज़र साहब ने भी इतना ही किया था, 27 रन देके 4 विकेट आउट की थी, बट एज ए स्पिनर उनका बेस्ट हो गया। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये उनका किसी भी पाकिस्तानी बॉलर का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है, जो कि इन्हीं का ही है। इससे पहले सलमान आगा का इन साउथ अफ्रीका था, 32 रन देकर 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया था। और वैसे बेस्ट बॉलिंग अगेंस्ट अफ्रीका इन पाकिस्तान वसीम अकरम साहब का था, 33 रन देकर 4 आउट किए थे उन्होंने, वो रिकॉर्ड तोड़ा था सलमान आगा ने वहाँ जाकर, और अब 27 रन पे 4 आउट करके अबरार ने तोड़ दिया। ही इज़ द बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द हिस्ट्री बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका बायलैटरल सीरीज, और किसी भी मैच के अंदर। सो ये आप देख लीजिए कि इनका रिकॉर्ड इस तरह से है। बाकी दोस्तों, अफ्रीका मैं जब जीता था दूसरा वनडे मैच, मैंने उसमें भी बोला था कि टॉप के 3 बैट्समैन में चलता है, वो टॉप के 3 बैट्समैन रन करें वो जीतते हैं, वो रन ना करें नीचे कोलैप्स है। आज भी 106 पर उनके सिर्फ 3 आउट थे, बाद में 27 रन के ऊपर, महज 27 रन के उनके साथ 37 रन के ऊपर उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए। ये बात मैंने उस वक्त भी क्यों की थी कि जब उनके मेन प्लेयर खेलते हैं, आप स्पिनर लेके आते हैं ना, तो वो जहां से ऊपर से आउट हुआ नीचे पतझड़ है। और लगातार पूरे वाइट बॉल सीरीज में, इन T20 इन वनडे बोथ, T20 में भी ऊपर से मार गया तो बचत होगी, इधर अगरचे नीचे से लिंडे भी मार गया था फर्स्ट T20 में, बट इधर फैसलाबाद में भी उनकी जो वनडे मैच जीती तो ऊपर से टॉप के चल गए थे, इसमें भी टॉप के थोड़े से रन किए, ऐसा नहीं है। और तीनों वनडे मैच में एक चीज़ हुई है जो हमारे लिए परेशान कुन बात है, वो ये कि पावर प्ले के अंदर हमने तीनों मैच के अंदर कोई विकेट नहीं गिराई है फर्स्ट 10 ओवर्स में। ये बहुत कंसर्निंग साइन है आपका। और स्पिनर्स ने कुल मिला के 8 आउट किए, जिसमें से 4 तो अबरार के हैं, बाकी 2 सलमान आगा ने भी आउट किए हैं। 37 रन के इजाफे पर 7 विकेटें गिरी हैं अफ्रीका की। बट मुझे सिर्फ एक चीज़ का अफसोस है कि वसीम जूनियर, जो मुझे लगता है कि वनडे के आपके अच्छे बॉलर हैं, आपकी बेस्ट ऑप्शन है, खासकर जब 35 के बाद एक ही बॉल रह जाता है, रिवर्स स्विंग को अच्छा, वो आपको पेस है ना, वो सपोर्ट करते हैं। बट पता नहीं, मैं यकीन माने जब प्लेइंग 11 देखा, मेरा बिल्कुल मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार ये जाती है एक बॉलर के साथ, वो आया है, उसने एक मैच खेला है, सबसे तेज़ बॉल डाला है, आप उसकी वजह से, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसकी वजह से हारे थे वो मैच। हालांकि आप इस वजह से हारे थे कि आपने कोई स्पिनर ही नहीं डाला था। एंड आई कांट इमेजिन, मैं उस दिन भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, कल वाली परसों वाली वीडियो में उठा के देख लें कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर ब्रिस्बेन जैसे मैदान में 3 स्पिनर डाल रहा है, वो सीरीज जीत के आए T20 की। हम अपने घर में खेल रहे हैं, अपने घर में, और हम स्पिनर नहीं डाल रहे हैं, एक रेगुलर स्पिनर वो भी उठा के बाहर फेंकेंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ, आपके अबरार के साथ आप फैसल अकरम होते या कोई भी एक रेगुलर स्पिनर होता, इंटायरली, अगरचे नवाज ने भी अच्छी बॉलिंग की, इंटायरली डिफरेंट स्टोरी होती है। ये जो होता है ना, आगा भी ओवर ले गए विकेटें, आगा भी कर देगा, साइम अयूब 2-4 ओवर कर ले, फेयर इनफ, बट आप उनको खिलाते हैं। साइम अयूब आप निकाल के देख लीजिए कहाँ विकेट लेते हैं, जहाँ स्लॉगिंग हो रही थी वहाँ विकेट लेते हैं वो। T20 इट्स ओके, बट नॉट 4 ओवर कोटा इन T20 भी। बट आप उनको अगर रेगुलर ओवर कराएंगे, ये जो अफ्रीका है ना,
जब ये किसी बड़े इवेंट में आएगी, इनमें से आधे नहीं बल्कि 8 खिलाड़ी तुम बाहर नजर आएंगे, सारे बाहर बैठे नजर आएंगे। देख लीजिएगा आप, जब मार्करम आएगा, बूमा तो खैर चले टेस्ट का उनका ज्यादा था, वो स्टब्स है, वो ब्रेविस होता था, वो भी नहीं है। तो कितने खिलाड़ी उनके यूं बाहर बैठते हैं अगर वो मेन आते हैं तो। सो ये पॉइंट मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो आप पार्ट टाइम में स्पिनर लगा के अभी तो दिखा रहे हैं कि हमारा चल रहा है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट अच्छी टीम आएगी, आप फंसेंगे, क्योंकि रेगुलर स्पिनर इज रेगुलर स्पिनर। अगर इंडिया 3 स्पिनर डालता है, इनमें से एक ऑलराउंडर है, तगड़ा ऑलराउंडर, ओके, बट आप 5 ऑलराउंडर और ये सब चीजें, ये मानी नहीं रखेगा। 2 रेगुलर स्पिनर होने चाहिए। अगर T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसमें आप 2 रेगुलर स्पिनर रखेंगे, बैट्समैन की एक लालच कम कर लें, 7 बैट्समैन बहुत हैं, 8 तक 9 तक। आप सोचिए वसीम जूनियर भी आपकी टीम में हो, शहीन भी टीम में हो, तो एक बैटिंग एज कितना बड़ा आपको मिल जाता है। सो बैट्समैन एक कम कर रहे हैं, रेगुलर बॉलर रखें, आप मैच जीतेंगे। आज भी बॉलर ने आपको मैच जितवाया है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए।